Welcome, students. And today we will continue our lesson, our essay of Friendship by Francis Bacon. Let's start with our essay. As you remember, yesterday we learned that the fruits, the benefits of friendship was discussed by Bacon in utilitarian aspect. ये हमें पता है कि जो बेकन की जो अप्रोच है दैट इज़ वेरी मटेरियलिस्टिक एंड यूटिलिटेरियन। तो यहाँ पर उसने जो फर्स्ट फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप, जैसा क्या उसने हमें बताया कि देयर आर थ्री एडवांटेजेस, थ्री फ्रूट्स ऑफ फ्रेंडशिप उसके ख्याल में। तो फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट फ्रूट जो था, फर्स्ट एस्पेक्ट जो था वो हमने कल स्टडी किया। तो आज हम करेंगे सेकंड फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप। फर्स्ट फ्रूट जो था, फर्स्ट एडवांटेज जो था वो हमने कल डिस्कस किया था, द ईज इन डिस्चार्ज ऑफ द फुलनेस एंड स्वेलिंग्स ऑफ द हार्ट। तो अब सेकंड फ्रूट हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द सेकंड फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप, दैट इज़ हेल्पफुल एंड सोवरेन फॉर द अंडरस्टैंडिंग एज द फर्स्ट इज़ फॉर द अफेक्शंस। तो यहाँ पर उसने बताया कि जी जो सेकंड फ्रूट है दैट इज़ वेरी हेल्दी एंड सोवरेन फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्सन जिसको इसका फ़ायदा पहुंच रहा है जी। तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे कि इट इज़ हेल्पफुल एंड सॉवरेन ऑफ द फॉर द अंडरस्टैंडिंग। For friendship make indeed a fair day in the affections from storm and tempest, but it maketh daylight in the understanding out of darkness and confusion of thoughts. So Bacon says that in the storms of confusion and darkness, friendship helps to have a better understanding. कि जब आप confused होते हैं, जब आप तारीकियों में हैं, आप अंधेरे में हैं, आपको पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं, आपके पास नॉलेज नहीं, आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते किसी चीज़ को और तूफ़ानों में घिरे हुए हैं, तो उस वक्त आपको कन्फ्यूजन ऑफ थाट से निकालने के लिए जो है फ्रेंडशिप इज़ वेरी मच नीडेड। Neither is this to be understood only of faithful counsel which a man receives from his friend, but before you come to that, certain it is that whosoever hath his mind fraught with many thoughts, his wits and understanding do clarify and break up in the communicating and discoursing with another। जी उसने कहा कि जी जो एक सिंसियर एंड फेथफुल फ्रेंड इज़ नीडेड who helps to clarify the thoughts, meaningful discourse, well analyzed and well organized thoughts, well filtered words and increased wisdom, जो हमें आगे बताने जा रहा है जी कि उसके लिए सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि फेथफुल कौंसल है जो सिर्फ आपकी एक फ्रेंड जो है आप जैसे आप रिसीव कर रहे हैं, बल्कि आप जिस जो भी आपका फ्रेंड होगा उसके साथ आप जब डिस्कस करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपका जो माइंड है, उसकी जो थॉट्स हैं वो वेल डिफाइन हो जाएंगी। इस वे से अंडरस्टैंडिंग डू क्लैरिफाई एंड ब्रेकअप, और जो उसकी विजडम है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। इन द कम्युनिकेटिंग एंड डिस्कोर्सिंग विद वन एंड अदर ही टोस हिज थॉट्स मोर ईजली, उसकी थॉट्स जो हैं वो ज़्यादा ईजीली जो है उसको समझ में आ सकेंगी, ज़्यादा ईजीली वो एक्सप्रेस कर सकेगा, ज़्यादा उसको ऑर्गेनाइज कर सकेगा। ही मार्शल दे मोर ऑर्डरली, उनको ऑर्डरली जो है उनको एक लाइन अप कर सकेगा अपनी थॉट्स को। ही सीज हाउ दे लुक व्हेन दे आर टर्न इनटू वर्ड्स, और वो जज कर सकेगा कि जब उसकी थॉट्स जो हैं दे विल कन्वर्ट इनटू वर्ड्स तो वो किस तरह की नज़र आएंगी। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो उसको हेल्प आउट करेगा एक फ्रेंड। फाइनली ही वैक्स वाइजर देन हिमसेल्फ, और फिर क्या होगा कि वो ज़्यादा उसका विजडम जो है वो भी इन्हेंस कर जाएगा। एंड दैट मोर बाय एन आवर्स डिस्कोर्स देन बाय अ डेज मेडिटेशन। तो यहाँ पर बेकन हमें ये बता रहा है कि जब आप एक घंटा अपने फ्रेंड के साथ कन्वर्स करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो दैट इज़ मोर फ्रूटफुल देन अ होल डेज मेडिटेशन। कि आप पूरा दिन गौर व फिक्र करते रहें अकेले बैठकर सॉलिट्यूड में, तो दैट इज़ नॉट मच मोर हेल्पफुल एंड फ्रूटफुल एज़ कम्पेयर टू फ्रेंडशिप, कि जिसमें आप एक घंटे में वो सारी बातें सीख लेते हैं जो आप एक पूरे दिन के गौर व फिक्र मेडिटेशन के बाद भी नहीं सीख पाते हैं। It was well said by Themistocles to the king of Persia। Themistocles जो है जी ये एक स्टेट्समैन था, और इसको इसके मुल्क से निकाल दिया गया और ये पर्शिया चला गया जहाँ पर उसने जाकर किंग को सर्व किया है जी। दैट स्पीच वॉज लाइक क्लॉथ ऑफ एराज ओपन एंड put abroad, whereby the imagery doth appear in figure, whereas in thoughts they lie but as in packs।
जी, यहाँ पर उसने एग्ज़ाम्पल यूज़ किया है क्लॉथ का, जो कि थेमिस्टोकल्स ने दिया था, और उसने कहा कि जो कन्वर्सेशन होती है वो बिल्कुल एक कपड़े की तरह से होती है, कि जिसके ऊपर जो उसका पैटर्न होता है, जो उसका डिज़ाइन होता है, वो उस वक्त नज़र आता है जब वो उसको डिस्प्ले किया जाता है, जब उसको ओपन किया जाता है। जैसे अक्सर आपने ये देखा होगा, आपके सामने आते हैं जब कोर्स, उसमें कहा होगा जी आप बोलिए, ताकि पता चले कि आपके अंदर क्या है। सो व्हेन वन स्पीक्स, तो उसका जो स्पीच है वो उसके अंदर उसकी थॉट्स को, उसकी फीलिंग्स को, उसके जो इंटरनल मॉरल वैल्यूज़ हैं उनको सबको जो है वो शो करता है। तो यहाँ पर उसने कहा कि जी स्पीच के थ्रू जो है एक आदमी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा होता है। Neither is the second fruit of friendship in opening the understanding restrained only to such friends as are able to give a man counsel. They indeed are best, but even without that, a man learneth of himself and brings his own thoughts to light and wets his wits against a stone, which itself cuts not. अब यहाँ पर जो है वो बेकन कंपेयर करता है एक फ्रेंड को एक वेटिंग स्टोन के साथ, कि जो एक स्टोन जो कि तेज़ करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर किसी आप बचस शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पर वो उसको तेज़ करता है। अक्सर आपने यूट्यूब पर भी वीडियोस देखी होंगी कि जिसमें आपके नाइफ़ को तेज़ करने के लिए कहते हैं कि जी कप को आप जो है वो अपसाइड डाउन कर दें, तो आप उसकी जो बॉटम है उसका, उसके साथ आप उसको अपने शार्प कर सकते हैं अपने नाइफ़ को। तो इसी तरह से जो आप अगर कभी किसी बुचस शॉप पर जाते हैं तो आप देखते होंगे कि वो एक स्टोन से अपने नाइफ़ को अपने जो जो भी उनके सारे वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो उसको जब उसके साथ करते हैं, वेट करते हैं, उसके साथ उसको रगड़ते हैं, तो वो तेज़ हो जाता है। तो वो जो स्टोन है वो इटसेल्फ उसको काटता नहीं है, लेकिन वो उसको ज़रूर काटने वाला बना देता है, उसको ज़रूर शार्प कर देता है। सो वो जो फ्रेंड है, ज़रूरी नहीं कि वो बहुत शार्प माइंडेड हो, वो बहुत ज़्यादा विटी हो, बहुत ज़्यादा वाइज़ हो, बल्कि जब आप उसके साथ बातें करते हैं तो आपका अपना माइंड ओपन हो जाता है। तो इट डज़न्ट मीन कि जो आप खुद से बातें करके तो आप उन सारी चीज़ों तक, उन सारे कंक्लूजन्स तक या उन जजमेंट्स तक पहुंच सकते हैं जो आप एक फ्रेंड के साथ कर रहे होते हैं। तो उसने कहा ऐसा नहीं है, वो सिर्फ पॉसिबल है उस सूरत में कि आपके पास एक फ्रेंड हो। इन अ वर्ड, अ मैन वर बेटर रिलेट हिमसेल्फ टू अ स्टैचू और पिक्चर देन टू सफ़र हिज थॉट्स टू पास इन स्मॉदर। उसने कहा कि जी अगर आपके पास फ्रेंड नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव फ्रेंड, तो फिर आपको एक स्टैचू बन जाना चाहिए, आप एक पिक्चर बन जाएं, कि एक फ़ोटो फ्रेम बन जाएं, क्योंकि आप एक फ्रेंड के बगैर आपकी ज़िंदगी ऐसी है कि जैसे एक स्टैचू की होती है, कि ही नेवर एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स, हिज इमोशंस के जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि कार्टून्स में अक्सर ये चीज़ें दिखाई जाती हैं, बच्चे इसको इससे म्यूज़ होते हैं कि एक स्टैचू जो है उसकी जगह पर कोई लिविंग बीइंग जाकर खड़ा हो जाता है, और उसको जब जो भी जो रैट होता है या कैट होता है वो उसको जाकर जब पिंच करता है, तो वो उसकी फीलिंग्स जो हैं वो एक्सप्रेस होती हैं। तो यहाँ पर उसने कहा कि जो अ पर्सन हु इज़ विदाउट फ्रेंड, ही इज़ जस्ट लाइक अ स्टैचू, क्योंकि वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, एंड दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड ओनली इन द presence of friends. Add now to make this second fruit of friendship complete that other point which lies more open and fall within vulgar observation, which is faithful counsel from a friend. कि जो सेकंड फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप है वो ये है कि आपको अपने फ्रेंड से एक फेथफुल सजेशन करने, कन्वर्सेशन करने का मौका मिलता है, जो आपको फेथफुल सजेशन दे रहा होता है। इसमें उसने जी कोट किया है हरक्लेटस को, हु सेड वेल इन वन ऑफ एनिग्मास, ड्राई लाइट इज़ एवर द बेस्ट। अंडरलाइन करेंगे हम ड्राई लाइट इज़ एवर द बेस्ट को। यहाँ पर उसने कहा कि जो प्योर डायरेक्शन होती है, जो प्योर सजेशन होती है, दैट इज़ ऑलवेज द बेस्ट वन। और ये किसकी तरफ से आती है? एक सिंसियर फ्रेंड की तरफ से, एक फेथफुल फ्रेंड की तरफ से। एंड सर्टन इट इज़ दैट द लाइट दैट अ मैन रिसीव्स बाय काउंसल फ्रॉम एन अदर इज़ ड्रायर एंड प्योरर। उसने कहा जब आप एक फ्रेंड के साथ काउंसलिंग करते हैं तो फिर उससे जो आप ड्रॉ करते हैं, जो लाइट या डायरेक्शन जो मैप आउट करते हैं आप उसके बाद, दैट इज़ प्योरर, दैट इज़ ड्रायर।
दैन दैट विच कम्स फ्रॉम हिज ओन अंडरस्टैंडिंग एंड जजमेंट। और यहाँ पर उसने खुद से जो है वो अपनी खुद की उस इंसान की जो अंडरस्टैंडिंग जो उसने कंक्लूड की होती है अपनी सोच से, अपनी पॉन्डरिंग से, अपनी थिंकिंग से, उसके साथ उसको कंपेयर करता है कि जी दैट इज़ एवर इन्फ्यूज्ड एंड ड्रेंच्ड इन हिज अफेक्शंस एंड कस्टम्स, कि वो बड़ी लिमिटेड सी होती है और वो कभी भी प्योर नहीं हो सकती है, क्योंकि उसमें इंसान की अपनी खुद की जो डिज़ायर्स हैं, उसके अपने एम्बिशंस हैं, जो उसकी अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। सो इसलिए वो इम्प्योर हो जाती है, वो प्योर नहीं रहती है। So is there as much difference between the counsel that a friend gives and that a man gives himself? तो यहाँ पर उसने कहा कि there is a lot of difference, a hell of difference between the counsel जो conversation करते हैं एक आप friend के साथ या अपने खुद के साथ, as there is between the counsel of a friend and of a flatterer। और इसमें बिल्कुल ऐसा ही difference है जिस तरह के एक friend में और एक flatterer में होता है, कि एक friend जो होता है वो आपको हमेशा एक sincere suggestion देता है जो आपके लिए बेहतर होती है, जबकि एक फ्लैटरर जो है वो सिर्फ ये चाहता है कि जिससे आप खुश हो जाएं। तो आप अपने आप को वही मशवरा देंगे जो आप जिससे आप खुद खुश हो रहे हैं, जबकि फ्रेंड जो है एक रियलिस्टिक अप्रोच रखेगा और वो आपको एक न्यूट्रल किस्म का आपको सजेशन देगा। For there is no such flatterer as his main self। और आदमी से बड़ा कोई फ्लैटरर नहीं होता उसके अपने लिए। एंड देर इज़ नो सच रेमेडी अगेंस्ट फ्लैटरी फॉर मैन सेल्फ एज द लिबर्टी ऑफ अ फ्रेंड, कि जब आप खुद से मशवरा करते हैं तो दैट इज़ फ्लैटरी, और जब आप अपने फ्रेंड से करते हैं तो दैट इज़ द लिबर्टी, क्योंकि वो लिबर्टी पर होता है कि आपको वो कुछ भी मशवरा दे सकता है, लेकिन आप जब अपने आप को मशवरा देंगे तो आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को अपने सामने रखेंगे, बहुत सारे अपने जो आपके जो बेनिफिट्स हैं या आपके अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं उनको सामने रखेंगे। तो काउंसल इज़ ऑफ टू सॉर्ट्स, द वन कंसर्निंग माइनर्स, द अदर कंसर्निंग बिजनेस। तो अब यहाँ पर उसने बताया है कि जी जो आप फ्रेंड्स के साथ काउंसलिंग करते हैं, जो कन्वर्सेशन होती है वो टू टाइप्स की होती है। वो कौन से टू टाइप्स हैं? वो हैं जी मैनर्स एंड बिजनेस। वो टू टाइप्स के कन्वर्सेशन हैं जी। For the first, the best preservative to keep the mind in health is the faithful admonition of a friend। कि इंसान की जो दिमाग की दोस्तगी है ना जी, यहाँ पर दिस इज़ द वेरी अप्रोप्रिएट सेंटेंस, कि इंसान का दिमाग जो है वो उसी सूरत में दुरुस्त रहता है जब उसका दोस्त जो है वो उसको बड़ा फेथफुल क्रिटिसिज्म करता है, जब उसको उसके वो गलत के और सही के बारे में बताता है। तो आप ये अपने जहन में रखिएगा हमेशा, आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो आपने इस चीज़ को देखना है कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन द टू, जो कि एक शख्स जो है वो आपको एक अच्छा मशवरा देता है जिसमें सम टाइम्स आपको गुस्सा भी आता है, आपको बुरा भी लगता है कि मेरा दोस्त होकर मुझे ये कह रहा है, लेकिन आप देखते हैं कि इन द लॉन्ग रन जो है ही प्रूव्स राइट। तो जो दूसरा शख्स है वो आपको फॉर द टाइमिंग आपको खुश करने के लिए आपको एक सजेशन देता है, आपको वो बड़ा अच्छा लगता है, वो आपको दोस्त बड़ा अपने साथ सिंसियर और फेथफुल लगता है, लेकिन फिर आपको पता चलता है कि उसने सिर्फ आपको जो टाइम बीइंग जो आपका जो एक बड़ी टेम्पररी हैप्पीनेस थी, टेम्पररी आपकी जो उसके साथ एसोसिएशन थी, उसकी वजह से उसने आपको ये सजेशन दिया था जो कि बाद में आपके लिए बड़ा हार्मफुल प्रूव होता है। सो ये चीज़ है कि आपके अपने दिमाग की दुरुस्ती के लिए उसमें फिर ये होता है कि बहुत सारे जो दोस्त होते हैं, आपका सिंसियर फ्रेंड वही होता है कि जो आपको बताता है, जो आपको ही मेक्स यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, कि ये सही है और ये गलत है, तो आपको वो बुराई से बचाता है और अच्छाई की तरफ लेके जाता है, तो वो आपका ट्रू और सिंसियर फ्रेंड होता है। वो नहीं होता जो आपको गलत बात पर आपको और इनकरेज करता है और सही बात पर आपको रिब्यूक कर रहा होता है। So, faithful admonition of a friend, faithful criticism of a friend is very much needed to preserve, to keep the mind in health. The calling of a man's self to a strict account is a medicine, क्योंकि ये एक दवाई के तौर पर काम करता है कि वो जो आपके दोस्त जो होते हैं वो आपको अच्छी तरह से बातें सुनाते हैं और आप कहते हैं अच्छा फिर मुझे डांटो तो नहीं। तो ये इस किस्म की चीज़ें जो सम टाइम
टू पैरसिंग इन कॉरसिव के समटाइम आपको बड़ा बुरा भी लग रहा होता है कि ये क्या बात हुई, समटाइम्स बड़ा इंसल्टिंग भी लग रहा होता है। रीडिंग गुड बुक्स ऑफ मोरालिटी इज़ अ लिटिल फ्लैट एंड डेड। उसने कहा कि जो आपकी क्लास होती है ना, आपके जो फ्रेंड लेता है आपकी क्लास, वो ज़्यादा बेहतर है, दैट इज़ वेरी फ्रूटफुल, दैट इज़ वेरी यूज़फुल एज़ कम्पेयर टू द रीडिंग, एज़ कम्पेयर टू रीडिंग बुक्स ऑफ मोरालिटी, कि आप कोई अखलाकियात के ऊपर, मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर लिखी हुई किताबें पढ़ लें, या आप फ़िलासफ़र्स को सुनी, आपने उनकी बात लिखी हुई पढ़ी, तो वो जो है दैट मेक्स अ डिफरेंस, जो आपका फ्रेंड आपके साथ कर रहा होता है। ऑब्जर्विंग आर फॉल्ट्स इन अदर्स इज़ समटाइम्स इम्प्रॉपर फॉर आर केस। हम लोगों को गलतियाँ करते हुए देखते हैं और हमारे जहन में एक इमेज होता है कि ये गलती कर सकते हैं, हम गलती नहीं कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न कि जो हम लोग ये समझते हैं कि लोग क्यों नहीं ठीक होते, और हम अपनी तरफ बिल्कुल भी जहन में नहीं रखते कि हम भी कुछ गलत कर सकते हैं। हमें लगता है कि हम हमेशा ठीक होते हैं, तो इसलिए हम लोगों में गलतियाँ ज़रूर ढूंढ लेते हैं, लेकिन हम उनको अपने अंदर तलाश नहीं कर पाते हैं जी। बट द बेस्ट रिसीट, बेस्ट आई से टू वर्क एंड बेस्ट टू टेक इज़ द एडमोनिशन ऑफ अ फ्रेंड। जो बेस्ट उसने कहा कि जी द बेस्ट कंक्लूजन जो है वो ये है कि आपका फ्रेंड जो है वो आपकी ठीक ठाक क्लास ले ले। It is a strange thing to behold what gross errors and extreme absurdities many, especially of the greater sort, do commit, for want of a friend to tell them of them, to the great damage both of their fame and fortune. उसने कहा जी ये बड़ी ही चीज़ है, लेकिन ये ऑब्ज़र्व की जाती है कि जिनके फ्रेंड्स नहीं होते हैं तो वो बहुत बड़े बड़े एरर्स करते हैं, बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स कर जाते हैं। वो इसलिए कि उनको कोई रोकने वाला नहीं होता, उनको कोई बताने वाला नहीं होता कि तुम गलत कर रहे हो। तो वो जब ये इस तरह की हरकतें कर लेते हैं तो फिर उससे क्या होता है कि उनका जो फ्यूचर होता है वो भी उससे अफेक्ट होता है। For as Saint James said, they are as men that look sometimes into a glass and presently forget their own shape and favor। और यहाँ पर उसने सेंट जेम्स को कोट किया है, जिसका ये ख्याल है कि जब इंसान अपने आप को शीशे में देखता है तो वो बिल्कुल भी ये अपने बारे में ये नहीं सोच रहा होता है कि वो कुछ गलत कर सकता है। उसको अपनी जो डेफिशिएंसीज़ हैं, अपनी वीकनेसेस हैं, अपनी कैपेसिटीज़ हैं, उनके बारे में उसको कभी भी सही अंदाज़ा नहीं होता, बिकॉज़ वो उस बारे में उतना सिंसियरली नहीं सोच रहा होता जितना कि उसका फ्रेंड उसके बारे में सोच रहा होता है। सो नो फ्रेंड्स, more errors. And it is dangerous for the future, especially in case of a person who is quite unaware of his capacities and weaknesses। उसको अपनी पता नहीं है, क्योंकि समटाइम्स बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे हम अक्सर ये देखते हैं कि लोगों को ये लगता है कि अच्छा उसने अगर डी ग्रेड में भी पास किया है, कोई डिग्री पास किया है, तो उसको लगता है कि जी अब तो चाहिए कि हर कंपनी जो है वो प्लेट में रख कर उसको जॉब ऑफ़र करे। तो वो ये बिल्कुल एडमिट नहीं कर रहे होते हैं कि जी वो उस लेवल का नहीं है, उनका जो कैलिबर है या उनकी जो अंदर उतना वो उस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो इस चीज़ को एडमिट ही नहीं कर पा रहे। तो जी इसको बताने के लिए उनको एक फ्रेंड की ज़रूरत होती है, जो उनको बताता है कि उनके अंदर कौन कौन सी टेंडेंसीज़ हैं और कौन कौन सी उनके अंदर वीकनेसेस हैं, एंड समटाइम बूस्ट अबाउट हिज ओन कैपेसिटीज़ एंड कॉज हार्म टू हिमसेल्फ। और क्योंकि बहुत सारा टाइम ये होता है कि वो अपने बारे में खुद से ही बड़ा एग्जैजरेट कर रहे होते हैं अपनी कैपेसिटीज़ को, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, बस मेरे ये पास करने की देर है, उसके बाद मुझे ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो उनको एक ट्रू एंड सिंसियर फ्रेंड ही बता सकता है। As for business, a man may think if he win, that two eyes see no more than one, or that a gamester sees always more than a looker on, or that a man in anger is as wise as he hath that hath said over the 24 letters, or that a musket may be shot off as well upon the arm as upon a wrist। अब इसमें हमें बेकन ने बताया है एक शख्स की सोच, उसकी जो थिंकिंग है अबाउट हिज ओन सेल्फ एंड द नीड ऑफ अ फ्रेंड। उसको ये लगता है कि उसको फ्रेंड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको ये लगता है कि जी एक बंदा भी वही चीज़ें देख रहा होता है, यानी उसके सामने अगर कोई दरख्त है तो वो उस दरख्त को वो भी उसी तरह से देख रहा है जिस तरह से दूसरा बंदा देख रहा है। लेकिन हम लोग जब क्रिटिसिज्म पढ़ रहे होते हैं तो हमें ये चीज़ पता होती है कि अगर हम एक
ट्री को हम एक साइड से देख रहे हैं तो जो हमारे साथ वाला बैठा है उसका एंगल हमसे टोटली डिफरेंट है, क्योंकि उसकी जगह और है, उसका देखने का स्टाइल और है, उसका विजन और है, वो उसमें से क्या देख रहा है। हम उसकी अगर फॉर्म को देख रहे हैं, हो सकता है वो उसके कलर को देख रहा हो। हम अगर उसके कलर को देख रहे हैं तो हो सकता है कि वो उसके टेक्सचर को देख रहा हो। सो इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हु सीज़ एंड हाउ ही सीज़। तो वो उसका ख़्याल है कि जी दो लोग जो हैं वो एक ही तरह से देख सकते हैं। हालांकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि टू हेड्स आर बेटर देन वन, कि दो दिमाग जो हैं वो ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, जिसके लिए हम अक्सर कहते हैं कि एक और एक 11 होता है। वो इसी वजह से कहा जाता है कि टू हेड्स आर बेटर देन वन हेड। और इसी तरह से उसको ये लग रहा होता है कि जो एक गैम्बलर है, जो एक प्लेयर है, वो उसी तरह से देख रहा होता है कि जैसे उसको एक देखने वाला या जो उसको सीन को ऑब्ज़र्व करने वाला है वो उसी तरह से देख रहा है। लेकिन जो एक प्लेयर होता है वो सिर्फ़ अपने कार्ड्स को देख सकता है, वो सिर्फ़ अपने ट्रिक्स को, या उसके जहन में जो चीज़ें आ रही हैं या वो जिस तरह से सोच रहा है सिर्फ़ वो उतना ही सोच लेगा, लिमिटेड। लेकिन जो एक ऑब्ज़र्वर है वो उसको भी देख रहा है, वो दूसरे प्लेयर्स को भी देख रहा है, वो उसकी सराउंडिंग्स को भी देख रहा है। तो वो ज़्यादा उसके पास वास्ट ऑब्ज़र्वेशन है जो कि उसके प्लेयर के पास नहीं है। फिर दूसरा उसको ये लगता है कि एक इंसान जब वो एंग्री होता है, गुस्से में होता है, तो वो उसी तरह से सोच सकता है कि जैसा वो एक नॉर्मल रूटीन में हो सकता है। तो यहाँ पर भी बेकन ने कहा कि ही इज़ क्वाइट रॉन्ग, क्योंकि जब आप एंग्री होते हैं, जब आप गुस्से में होते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपके मुंह से क्या क्या निकल रहा होता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि जी स्पीक बिफोर, थिंक बिफोर यू स्पीक। तो ये चीज़ें जो हैं वो राइटर हमें बताना चाहता है कि ये वो बातें हैं कि जब आप ऑफ फ्रेंडशिप पढ़े हैं, आप यहाँ पर ये देखें कि बेकन का स्टाइल जो है कि ही नॉट ओनली quotes the historians, he not only quotes his own statements, he not only justifies his statements, he not only explains his sayings, rather he also reads the mind of his reader, कि उसका रीडर अगर उसकी बात पढ़ रहा है तो उस वक्त वो क्या सोच रहा है। तो वो जितने भी उसके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, तो बेकन एड्रेसेस ऑल दोज क्वेश्चंस, ऑल दोज पॉसिबल क्वेश्चंस विच मे कम इन द माइंड ऑफ द रीडर। तो यहाँ पर उसको लगा कि जब आप फ्रेंडशिप पढ़ेंगे तो कुछ रीडर्स के जहन में ख्याल होगा जो कि बड़ी रिबेलियस होंगे, जिनको लगेगा नहीं हमने कोई दोस्त नहीं बनाना, तो वो इस तरह से सोच सकते हैं। उनके माइंड में ये सारी चीज़ें आ सकती हैं कि भेलो भला क्या ज़रूरत है फ्रेंड की, कि उसने भी वही सोचना, उसके पास भी वही दिमाग है, मेरे पास भी वही दिमाग है। तो वो कहता है बिल्कुल नहीं। फिर उसके बाद वो जब सोचेगा कि लो जी ये तो कोई बात नहीं कि एक प्लेयर और एक ऑब्ज़र्वर जो है वो, यानी कि अगर आप किसी तकलीफ़ में से गुजर रहे हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर पता है, तो जो आपका फ्रेंड है उसको क्या पता कि क्या हो रहा है। तो आपको नहीं पता लेकिन वो ज़्यादा बेहतर समझ आ रही है उसको। इसी तरह से अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसकर आपके अंदर वो फीलिंग्स राइज हो गई, नेगेटिव फीलिंग्स आ गई हैं, आप गुस्से में आ गए हैं, तो आपका फ्रेंड जो है वो ज़्यादा रियलिस्टिकली जो है वो अनइमोशनली उसको जज कर सकता है एज़ कम्पेयर टू द पर्सन हिमसेल्फ। फिर उसके बाद उसने कहा जी अब या फिर वो ये सोचता है कि जी देखें उसके लिए ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप गोली जो है वो चला रहे हैं, जब एक गन फायर कर रहे हैं तो आप उसको आप अपने बाकायदा जो उसके लिए रूल्स हैं या आप उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपको एक सेट करना पड़ता है एंगल, और उसको ये लगता है कि मैंने तो फिल्म में देखा था कि हीरो यूं करके अपना हाथ उठाता है और हवा में यूं 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 करके फायर करता है, तो वो बिल्कुल सारे के सारे जो हैं वो जाकर उसको विलन को ही लगते हैं। तो ये बड़ी आइडियल सिचुएशन है। बेकन ने कहा कि ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। सो उसने यहाँ पर ये उसका स्टाइल है, जो आप जब उसका स्टाइल पर लिखेंगे तो आप उसमें ये चीज़ कोट करेंगे कि बेकन उन सारी बातों को भी एड्रेस कर रहा होता है कि जो उसकी बातें पढ़ने के बाद किसी रीडर के माइंड में आ सकते हैं।
तो इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आपके माइंड में नहीं आए तो हो सकता है कि किसी दूसरे के माइंड में वो बातें आई हों कि जिसको उसने एड्रेस यहाँ पर किया है। तो उसने उन सारी बातों का जवाब दिया है कि जी हर चीज़ में वो बंदा रॉन्ग है, क्योंकि ये बड़ी उसकी इमेजिनेटिव, बड़ी हाईली इमेजिनेटिव उसकी थिंकिंग है कि अगर उसकी बड़ी आइडियल अप्रोच है कि अगर वो ये सोचता है कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो ये सब चीज़ें रियलिटी में नहीं हो सकती। रियलिटी में ही नीड्स अ फ्रेंड। तो उसने कहा कि जी ये गलत है टू थिंक हिमसेल्फ ऑल इन ऑल, कि अगर कोई इंसान अपने आप को ऑल इन ऑल समझे तो। बट व्हेन ऑल इज़ डन द हेल्प ऑफ गुड काउंसल इज़ दैट विच सेट्स बिजनेस स्ट्रेट। क्योंकि जो बेसिक आपका पर्पज़ है ना काउंसलिंग का, वो ये है कि आपके बिजनेस को बिल्कुल ठीक कर दे, यानी कि जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर देता है, जो आपका कन्वर्जेशन विद योर फ्रेंड है। And if any man think that he will take counsel but it shall be by pieces। अब यहाँ पर वो एक मर्तबा फिर से वो इसके ऊपर आ गया है, और आप ये देखें कि कितना ज़्यादा वेल अवेयर है बेकन ऑफ द ह्यूमन इंस्टिंक्ट, कि बहुत सारे लोगों की ये साइकी होती है कि वो क्या करते हैं कि वो नहीं चाहते कि उनके फ्रेंड को सारी बात पता चले, तो वो थोड़ा सा मशवरा उससे कर लेते हैं, थोड़ा सा उससे कर लेते हैं, थोड़ा सा उससे कर लेते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे लोग ये करते होंगे कि जब उन्होंने शादी के लिए कपड़े बनाने हैं तो किसी एक से मशवरा कर लिया कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं किस कलर के कपड़े बनाने चाहिए, उससे कलर का पूछ लिया, किसी दूसरे के साथ मशवरा कर लिया कि जी मुझे बनाना क्या चाहिए, साड़ी बनानी चाहिए कि ड्रेस फ्रॉक बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए। तो ये जो है वो आपने उसके साथ डिस्कशन कर लिया। फिर किसी तीसरे के साथ आपने जाकर अच्छा उसके साथ फिर मुझे उसके ऊपर होना क्या चाहिए, क्या काम करवाना चाहिए। फिर चौथे से जाके पूछ लिया कि मुझे शूज़ कैसे पहनने चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं बेकन ने कहा कि जी अगर किसी के जहन में ये आता है कि वो पीसेस में जाकर लोगों से कन्वर्स करेगा, आस्किंग काउंसल इन वन बिजनेस ऑफ वन मैन एंड इन अदर बिजनेस ऑफ अनदर मैन, इट इज़ वेल, दैट इज़ टू से बेटर परहैप्स देन इफ़ ही आस्क्ड नन एट ऑल। तो बेहतर ये होता कि वो किसी से भी ना पूछता, वो अपनी मर्जी कर लेता। बट ही रन्स टू डेंजर्स, वन दैट ही शैल नॉट बी फेथफुली काउंसल्ड, कि उसके साथ अच्छा काउंसलिंग नहीं हुई, उसको फेथफुल सजेशंस नहीं मिले। क्योंकि हो सकता है कि कोई एक जो था वो बड़ा डिस्टर्ब बैठा हुआ था, उसको गुस्सा आया हुआ था, उसने ठीक से उसको बताया नहीं, या उसको किसी वक्त का उसको बदला लेना था, उसने कहा कि नहीं मैं इससे तो बदला लूँ, इसने फ़लाँ वक्त में मेरे साथ ऐसे किया था। फॉर इट इज़ अ रेयर थिंग एक्सेप्ट इट बी फ्रॉम अ परफेक्ट एंड एंटायर फ्रेंड टू हैव काउंसल गिवन, but such as shall be bore in crook to some ends which he hath had that he gives him। तो उसको जो बेसिक जो उसको चाहिए है, जो नीड है, वो ये है कि एक परफेक्ट एक एंटायर फ्रेंड से जाकर वो मशवरा ले, तो तभी वो फेथफुल काउंसलिंग हो सकती है। The other that he shall have counsel given, hurtful and unsafe, though with good meaning and mixed partly of mischief and partly of remedy, even as if you would call a physician that is thought good for the cure of the disease you complain of, but is unacquainted with your body, and therefore may put you in way for a present cure, but overthrows your health in some other kind, and so cure the disease and kill the patient। अब यहाँ पर उसने कहा कि जी दूसरी सूरत यह है कि उसके लिए जो उसने काउंसलिंग की है वो बड़ी अनसेफ है। अनसेफ इसलिए कि आपने किसी के साथ मशवरा किया, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने कहा जी ठीक है तुम साड़ी पहन लेना, और उसके उसके साथ तुम ब्लाउज़ बना लेना स्लीवलेस। अब वो जो है ही और शी इज़ क्वाइट अनअवेयर ऑफ योर फैमिली ट्रेडिशंस, कि आपकी फैमिली जो है उसमें ये चीज़ें चलती हैं कि नहीं चलती। लेकिन एक जो सिंसियर फ्रेंड होता है, आपका जो क्लोज़ फ्रेंड जो होता है, फेथफुल फ्रेंड होता है, उसको आपकी सारी फैमिली के बारे में पता होता है, आपके सर्कमस्टांसिस के बारे में, आपके मूड के बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पता होता है। इसलिए वो आपको ज़्यादा बेहतर तौर पर मशवरा दे सकता है। अब इसने बेकन ने एक एग्ज़ाम्पल कोट की है, एग्ज़ाम्पल उसने कोट की है जी एक फ़िज़िशियन की, कि जी जब आप एक फ़िज़िशियन के पास जाते हैं और उससे आप अपनी किसी बीमारी के बारे में पूछते हैं, उसको आपकी अगर हिस्ट्री का नहीं पता है, यानी आपका वो फैमिली डॉक्टर नहीं, आप ऐसे जाते जाते गुजरते, आपने कहा अच्छा चलो इसके साथ जाकर बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, आपको बड़ी बातें उसकी पसंद आई क्योंकि उसने आपकी हाँ में लाते चला गया, और आपको लगा हाँ बिल्कुल सही है। तो फिर क्या हुआ, उसने क्योंकि आपको किसी ने बताया था कि जो आपको डिसीज़ है उसके लिए ये बेस्ट है, आप उसके पास चले गए, लेकिन चूंकि उसको आपकी हिस्ट्री का नहीं पता था, आपकी बॉडी का नहीं पता था, आपकी एलर्जीज़ का नहीं पता था, तो वो आपको एक ऐसी मेडिसिन दे सकता है कि जो आपकी उसकी पर्टिकुलर डिजीज़ को तो ख़त्म कर दे, लेकिन उसके साथ आपके चूंकि उसके हेल्थ इश्यूज़ आप उसको नहीं पता हैं, तो उसकी वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट्स हों तो वो आपकी जान भी उसमें जा सकती है।
तो उसमें उसने कहा बेकन ने, बट अ फ्रेंड दैट इज़ होली acquainted with the man's estate will beware by furthering any present business how he dashes upon other inconvenience. तो वो आपको इनकन्वीनियंस कोई नहीं होगी, क्योंकि फ्रेंड जो होता है वो आपकी सारी स्टेट के बारे में, आपकी सर्कमस्टांसेस के बारे में, सब चीज़ों में जान रहा होता है. एंड देयरफॉर रेस्ट अपॉन स्केटर्ड काउंसल्स दे विल रादर डिस्ट्रैक्ट एंड मिसलीड देन सेटल इन डायरेक्ट. उसने कहा कि अगर आप एक से ज़्यादा अपने फ्रेंड को छोड़कर दूसरे लोगों से या ज़्यादा लोगों से जब आप काउंसलिंग करते हैं, तो वो बजाय इसके कि आप एक जगह पर एक नुक्ते पर आएँ, तो आपको मिसलीड किया जाता है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, और आप जो काम करने जा रहे थे आप वो भी नहीं कर सकते. यानी आप किसी से मशवरा करने गए कि जी मैंने एक पोल्ट्री फार्म शुरू करना है, तो जिससे आप उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो आपको किसी दूसरे बात का मशवरा देगा, फिर आप किसी तीसरे बंदे से उसके दिए हुए बिज़नेस आइडिया को लेकर डिस्कस करेंगे, और वो आपको कोई तीसरी चीज़ का, तो आप क्या करेंगे कि आप एंड पे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या मैं पोल्ट्री फार्म खोलूँ, मैं डेयरी फार्म खोलूँ, या मैं कोई बिज़नेस कर लूँ, आपको कुछ पता नहीं चलेगा. सो इसमें बेकन ने कहा कि आप जो एंड रिज़ल्ट होगा वो एक कंफ्यूजन होगी, एक डिस्ट्रैक्शन होगी कि जो आप उससे हट गए हैं. जी, आफ्टर दीज टू नोबल फ्रूट्स ऑफ फ्रेंडशिप, पीस इन द अफेक्शंस and support of the judgment follows the last fruit, which is like the pomegranate full of many kernels, I mean air and bearing a part in all actions and occasions. अब जो उसने कहा कि थर्ड जो उसका बेनिफिट है वो क्या है कि जी उसने कहा कि दैट इज़ फुल ऑफ बेनिफिट्स. बिल्कुल उसने यहाँ पर एग्जांपल दी है पोमेग्रेनेट की. उसने कहा जी जिस तरह से आप पोमेग्रेनेट खोलते हैं और उसमें ढेर सारा फ्रूट होता है, तो बिल्कुल उसी तरह से जो आपकी फ्रेंडशिप का जो थर्ड बेनिफिट है वो फुल ऑफ फ्रूट्स है, फुल ऑफ बेनिफिट्स है, कि आपके पास ढेर सारे जो हैं उससे एडवांटेजेस आपको हासिल हो रहे होते हैं. हे द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द लाइफ द मैनी फोल्ड यूज़ ऑफ फ्रेंडशिप. और यहाँ पे उसने कहा कि जो फ्रेंडशिप है उसके मैनी फोल्ड यूजेस हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं कि बता ही नहीं जा सकते. इज़ टू कास्ट एंड सी हाउ मेनी थिंग्स देयर आर विच अ मैन कैन नॉट डू हिमसेल्फ एंड देन इट विल अपीयर. देन इट वॉज अ स्पैरिंग स्पीच ऑफ द एंशियंट्स टू सी दैट अ फ्रेंड इज़ इन अदर हिमसेल्फ. अंडरलाइन हम करेंगे अ फ्रेंड इज़ इन अदर हिमसेल्फ, कि जो पीछे हमने बात की थी शेयर्स ऑफ द केयर्स की, जो एक हमने कोट किया था यहाँ पर, एक सेइंग जो हमने कोट की थी, एक फ्रेज़ हमने कोट किया था, और यहाँ पर वही बात उसने कहा कि जी जो पुराने ज़माने के लोग कहते थे कि जी दोस्त जो होता है वो आपका ही अधूरा, आपका ही आधा हिस्सा होता है, तो आपके ही बदन का हिस्सा होता है, आपकी सोच का हिस्सा होता है. तो यहाँ पर उसने कहा कि जी आपका दोस्त वो काम भी कर सकता है जो आप खुद नहीं कर सकते हैं. तो men have their time फॉर दैट अ फ्रेंड इज़ फार मोर देन हिमसेल्फ, क्योंकि एक जो फ्रेंड होता है वो उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है उसके अपने लिए. मैन हैव देयर टाइम एंड डाई मैनी टाइम्स. अब उसने यहाँ पर रियलिटी को लेकर आया, उसने कहा जी हर इंसान का एक वक्त मुकर्रर है, उसने मर जाना है. इन डिज़ायर ऑफ सम थिंग्स विच दे प्रिंसिपली टेक टू हार्ट, द बेस्टोइंग ऑफ अ चाइल्ड, द फिनिशिंग ऑफ वर्क और द लाइक. उसने कहा जी उसके बहुत सारे डिज़ायर्स हो सकते हैं, बहुत सारे एम्बिशंस हो सकते हैं कि जो उसने सेट किए हुए थे लेकिन वो हासिल नहीं कर सका. तो अब क्या है कि जी उसकी जो पूरा करना है वो उसके फ्रेंड के ऊपर होता है. अगर आपने इर्तुगल देखा हो तो आपको पता होगा कि उसकी एक एपिसोड में जिस वक्त उनको पता चलता है कि जो इर्तुगल जो है वो शहीद हो गया है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उसका जो एम्बिशन है उसको छोड़ देते हैं. इवन उसकी अपनी फैमिली जो है, उसका अपना भाई छोड़ देता है. तो जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो कहते हैं कि हम उसके एम को, उसके एम्बिशन को छोड़ेंगे नहीं, बल्कि उसको कंटिन्यू करेंगे, और जो उसने सेक्रीफाइसेस किए हैं, जो उसने उसके लिए स्ट्रगल्स किए हैं, तो हम उनको यूज़लेस नहीं होने देंगे. तो यहाँ पर जो है वो उसको बिल्कुल सूट करता है वो वाली एग्ज़ाम्पल जो हमने अभी अर्तुगल से देखी है, जो यहाँ पर फ्रेंडशिप में बेकन ने कहा कि जी उसकी जो बहुत सारे जो अनएंडेड अनफिनिश्ड जो उसके रह गए हैं एम्बिशंस, तो वो उनको पूरा कर सकेगा, जो इनकम्प्लीट टास्क हैं उसके. इफ़ अ मैन हैव अ ट्रू फ्रेंड ही मे रेस्ट ऑलमोस्ट सिक्योर दैट द केयर ऑफ दोज थिंग्स विल कंटिन्यू आफ्टर हिम, कि उसके बाद क्या होगा, तो उसका दोस्त जो है बहुत सारी चीज़ों को देख लेता है. सो दैट अ मैन हैथ एज इट वर टू लाइव्स इन हिज डिज़ायर्स. तो उसने कहा कि जी ये बिल्कुल ऐसे ही होता है कि दो लोग होते हैं और वो एक ही ज़िंदगी जी रहे होते हैं, दोनों का सेम एम्बिशन होता है. अ मैन हैथ अ बॉडी एंड दैट बॉडी इज़ confined टू अ प्लेस, बट वेयर फ्रेंडशिप इज ऑल ऑफिस ऑफ लाइफ आर एज इट वर ग्रांटेड टू मैन हिज डेप्यूटी. उसने कहा जी एक आदमी
जिसका कोई दोस्त नहीं होता, उसके पास सिर्फ एक बॉडी होता है। लेकिन एक जो आदमी जिसके पास उसका फ्रेंड होता है तो उसके पास दो बॉडीज़ होते हैं, एक उसका अपना और एक उसके फ्रेंड का। तो फॉर ही में एक्सरसाइज देम बाय हिज फ्रेंड, तो बहुत सारे काम जो हैं वो उसका फ्रेंड कर सकता है उसके लिए। हाउ मेनी थिंग्स आर देयर विच अ मैन कैन नॉट विद एनी फेस और कॉमलीनेस से और डू हिमसेल्फ। अब इसमें उसने एग्जांपल्स लेकर आया उन चीज़ों की, उन कामों की जो कि एक इंसान खुद नहीं कर सकता, जो उसकी जगह पर उसका फ्रेंड कर सकता है। कि जिस तरह आप अगर कोई गलती कर देते हैं, आपके अब्बा आपसे नाराज़ हो जाते हैं, तो अब्बा नहीं कहेंगे कि मुझसे माफ़ी मांगो, आपकी अम्मी आपसे कहेंगी कि तुम अब्बा से माफ़ी मांग लो। तो बिल्कुल उसी तरह से बहुत वो आप को वो खुद तो नहीं कह सकते हैं, तो अब चूँकि अम्मी उनकी फ्रेंड हैं तो वो आपसे कहेंगी कि अभी तुम इनसे माफ़ी मांग लो। तो वो आपने माफ़ी मांग ली तो वो आपको मॉरल लेसन भी उससे मिल गया, आप सब चीज़ें भी ठीक हो गई। तो ये चीज़ें वो हैं कि जो उसने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर कोट की हैं। A man can scarcely just on merits with modesty, which less extol them. A man cannot sometimes brooks or supplicate or beg and a number of the like. यानी बहुत सारे काम नहीं कर सकता, किसी से जाकर वो रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, या किसी को जाकर वो किसी चीज़ के लिए डिमांड नहीं कर सकता, या कुछ चीज़ों में एडमायर नहीं कर सकता, या वो जाकर अपनी बिलवड को या मतलब इस किस्म के जो रिलेशंस हैं या किसी से या अपने अम्मा अब्बा से कोई बात नहीं कर सकता, तो उस सूरत में जो है वो उसके फ्रेंड्स जो हैं वो उसकी जगह पर काम कर सकते हैं। बट ऑल दीज थिंग्स आर ग्रेसफुल इन अ फ्रेंड्स माउथ, कि उसके अपने मुंह से वो बात अच्छी नहीं लगेगी, फ्रेंड अगर करेगा तो वो अच्छी लगेगी। जैसे अगर आपने BA का आपका स्मोक स्क्रीन जो आपका प्ले है आपको याद हो, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो उसकी फ्रेंड है प्रेम रोज़ की, वो आकर तो अपने भाई के बारे में उनको सब बताती है, क्योंकि वो उनको उस तरह से नहीं बता सकती है अपनी शादी के बारे में जिस तरह से वो अपनी फ्रेंड को उसके लिए यूज़ करती है। तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ फ्रेंड्स माउथ which are blushing in a man's own. So again, a man's person had many proper relations which he cannot put off. A man cannot speak to his son but as a father, to his wife but as a husband, to his enemy but upon terms, whereas a friend may speak as the case requires and not as it sorts with a person. उसने कहा जी एक आदमी अपने बेटे से बात करता है तो एक फादर की तरह बात करता है, अपनी बीवी से बात करता है हस्बैंड के तौर पे बात करता है, कि एनिमी से बात करता है तो जिस किस्म का उसके साथ एनिमिटी होगी, जिस तरह उसके जो टर्म्स होंगे उसके मुताबिक बात करेगा। लेकिन एक दोस्त के साथ वो किसी भी तरह से बात कर सकता है, वो उसके साथ हंस भी सकता है, उसके साथ मजाक भी कर सकता है, उसको गुस्से भी हो सकता है, अपना गुस्सा भी उस पर निकाल सकता है, कैथारसिस भी कर सकता है। यानी जिस किस्म के सर्कमस्टांसिस होंगी उस किस्म की वो उसके साथ बात कर सकता है। बट टू इनोमरेट दीज थिंग्स वर एंडलेस। उसने कहा कि जी इस किस्म की मिसालें लेकर आना तो एंडलेस है, कि बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि जो आप खुद नहीं कर सकते और आपके फ्रेंड्स कर सकते हैं। आई हैव गिवन द रूल, now he concludes where a man cannot fitly play his own part, के उसने कहा कि जी दिस इज़ अंडरस्टूड, कि जहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर इंसान खुद अपनी जगह पर फिट नहीं हो सकता, बल्कि उसका फ्रेंड उसकी जगह पर फिट होकर वो काम ज़्यादा बेहतरीन तरीके से अप्रोप्रिएटली कर सकता है। और एंड पर वो कहता है जी इफ़ ही हैव नॉट अ फ्रेंड ही मे क्विट द स्टेज। तो उसने ये डिसाइड कर लिया है, उसने इसको कंक्लूड कर दिया है। इतनी सारी बातें करने के बाद उसने कहा कि जी ठीक है, अगर किसी के पास दोस्त नहीं है तो बेटर लीव दिस वर्ल्ड, उसको चाहिए कि वो दुनिया ही छोड़ दे, बिकॉज इफ़ वन डज़ नॉट हैव अ फ्रेंड ही इज़ नॉट फिट टू लिव इन द ह्यूमन सोसाइटी, वो फिट ही नहीं है इसके लिए, वो एबनॉर्मल है उसके लिए एक फ्रेंड। क्योंकि पीछे जितनी भी बातें उसने की हैं उन तो वो सारे लोग जो हैं उनकी सारी बातें जो हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे कि कोई एबनॉर्मल बंदा कर रहा होता है। और इसमें बेकन ने यहाँ पर इसीलिए कहा कि जी जब आप दुनिया में हैं, आपको स्ट्रगल करनी है, आपको अपने एम्बिशंस हासिल करने हैं, आपको अपने बहुत सारे काम करने हैं, आपको अपना बिजनेस करना है, आपको मॉरल वैल्यूज़ को जो है वो कंटिन्यू करना है, उनको सीखना भी है, उनको डिपिक्ट भी करना है, उनको दूसरों को सिखाना भी है, तो उसके लिए यू नीड अ फ्रेंड। और अगर आपके पास दोस्त नहीं है तो बेहतर है कि आप ये दुनिया ही छोड़ दें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर essay.